मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुकी है। मुनीर की सेना को मिट्टी में मिला रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हर रोज नया जख्म दे रही है। आजादी की मांग कर रहे बलोच लड़ाकों ने आज भी पाकिस्तानी सेना पर 2 बड़े हमले किए। तुर्बत और कलात में बमबारी और फायरिंग कर मुनीर के 6 सैनिक मार दिए बीएलए ने। इस हमले के बाद बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को सख्त चेतावनी भी दी है। बीएलए ने 2 टूक कहा है कि अब अत्याचार नहीं सहेंगे, लड़कर अपने अधिकार छीनेंगे और हमारी आजादी के रास्ते में पाकिस्तानी सेना अगर आती है तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। सवाल है कि क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? क्या बलूचिस्तान अब जल्द पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। कलात से तुर्बत तक गदर, मुनीर की सेना पर टूटा कहर। पाकिस्तानी आर्मी में हाहाकार, बलोचों का आखिरी प्रहार। सुलग रहा बलूचिस्तान, मुल्ला मुनीर की नींद हराम। बमबारी, फायरिंग और धमाकों की आवाज से एक बार फिर बलूचिस्तान दहल उठा। बलोचों का आक्रोश देख पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर सिहर उठा। बलोचों का गुस्सा देख मुनीर की टांगें कांपने लगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की सांसें फूलने लगी। आजादी की आवाज सुन पाकिस्तान के हुक्मरानों की धड़कनें बढ़ गई और जिहादी मुल्ला के खेमे में हाहाकार तब मच गया जब बलूचिस्तान की आजादी का बिगुल फूके बलोच लड़ाके मुनीर की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर 2 दिन में दूसरा बड़ा हमला किया। बीएलए ने कलात और तुर्बत में पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर अटैक किया। तुर्बत में 4 जगहों पर पाकिस्तानी आर्मी पर हमले किए। बीएलए का दावा है कि इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 9 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हो गए। वहीं कलात में भी बीएलए ने दूसरे दिन हमला किया। इस हमले में भी कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। बलोच लड़ाकों ने तय कर दिया है कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमला नहीं थमेगा। जब तक उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा तब तक प्रहार होता रहेगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की कब्र खुदती रहेगी। पाकिस्तानी सेना मौत की नींद सोती रहेगी और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। बीएलए का दावा है कि पिछले 6 माह के दौरान उसने कुल 284 हमले किए। इस दौरान कुल 121 बम विस्फोट किए। हमले में पाकिस्तान के 668 सैनिक मारे गए। 58 खुफिया एजेंट्स के मारे जाने का दावा भी बीएलए ने किया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना से 115 हथियार छीनने की बात भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कही है। इस दौरान 36 बलोच लड़ाकों के मारे जाने की बात भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने स्वीकार की। एक तरफ बीएलए पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ रहा है, मुल्ला मुनीर को हर दिन नए जख्म दे रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से परेशान बलूचिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर रही है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग उठा रही है, लेकिन इस आजादी की आवाज को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 40,000 से ज्यादा बलोचों को जेल की सलाखों के पीछे रखा है। बलोच लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना जेल में उन्हें यातनाएं दे रही है, लेकिन यातनाएं सहकर मुनीर की सेना के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग तनकर खड़े हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। वहीं बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के लिए काल बन रहे हैं। संदेश साफ है कि बीएलए से मुनीर टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बीएलए का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है और जिस तरीके से बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान आर्मी के जवानों को खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर अटैक्स कर रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज को उड़ा दे रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं। ऐसे में ये साफ दिख रही है तस्वीर कि जो मुनीर दावा करते थे कि ये 1500 बलूची हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, भारी पड़ रहा है बलूचिस्तान, भारी पड़ रहा है बीएलए पाकिस्तानी सेना के ऊपर और ऐलान जंग कर दिया। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं और